आज मैं इनकम टैक्स ऑफिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर रही हूँ। ये सब गुरुजी की देन है, नहीं तो मैं अपनी माँ की एक अकेली बेटी हूँ, ना कोई भाई है ना कोई बहन है, लेकिन उन्होंने शुरू से ही इस रास्ते में मुझे ऐसे चलाया। ऐसा दृढ़ विश्वास है कि चाहे दुनिया डोल जाए लेकिन हमारा परिवार नहीं डोलेगा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। जो अभी मुद्दा उठाया जा रहा है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, जो धर्म के बारे में, उसकी क्या सच्चाई है, ये हम लोगों के बीच में पहुंचकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म की शिक्षा दी जाती है। डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म के लोग आते हैं। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का क्या मानना है धर्मों के बारे में, ये हम सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधा लोगों से बात करके आप तक सीधी खबर पहुंचाएंगे, सीधा लोगों से बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सरोज गाबा इंसा। सरोज गाबा जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा को जानते हो? बचपन से आ रही हूँ मैं। कैसा लगता है आपको आकर? बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है यहाँ आकर। यहाँ दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है नकलीपन होता है, यहाँ सच्चाई है। जो सच्चाई हमेशा कामयाब होती है और सच्चाई ही सामने आती है। तो हमारे सतगुरु ने यही इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसको हॉस्पिटल ले जाओ, कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल ले जाओ, कोई गरीब है उसकी सहायता करो, फूड बैंक बने हुए हैं वहाँ सहायता करो, बच्चों के लिए खिलौने दो, ये क्लॉथ्स दो। ये सारे मानवता भलाई के कार्य हैं, जिसमें किन्नरों को भी समाज में एक बड़ा सम्मान दिया गया है। और 3 चीज़ों का परहेज किया जाता है, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, और भाई पराई बहन भाई को औरत समान, अपनी बहन भाई माता समझना है। ये मेन परहेज हैं, जिसके कारण मेथड ऑफ मेडिटेशन का काम हम कर सकते हैं और हम अपने उस परमात्मा को पा सकते हैं। और आश्रम का माहौल, मर्यादा किस तरह की है? आश्रम का माहौल एकदम दुनिया से अलग है। बहनों का अलग प्रबंध है, भाइयों का अलग प्रबंध है। यहाँ कोई चिंता नहीं है। एक दिन आके कोई रह भी जाए तो उसको कोई मतलब है नहीं टेंशन की मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, कुछ नहीं है। यहाँ बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण है। यहाँ किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। गुरुजी के नेचर व्यवहार कैसा है? गुरुजी तो गुरुजी हैं। गुरु के बारे में तो गुरु का मतलब होता है गुरु से अंधकार दूर करना और प्रकाश में लाना, गुरु का मतलब है। जो कि इन्होंने इतने 6-7 करोड़ संगत को अपने नाम से जोड़ा, मेथड ऑफ मेडिटेशन से जोड़ा, और आज लाखों चमत्कार नज़र आ रहे हैं सभी को। आज भी संगत का दृढ़ विश्वास बना हुआ है, चाहे कितने ब्लेम लगाए लोगों ने, लेकिन विश्वास दुनिया का बिल्कुल भी डुला नहीं है, ना ही हमारा डुला है। आज भी हमारा परिवार बचपन से लेके आज तक हम आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। और जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सारे मिथ्या हैं, झूठे हैं, आरोप फंसाने की साजिश है एक। जब भी दुनिया में जितने भी संत महात्मा आए उन सब पर आरोप लगते ही आए हैं। पता नहीं दुनिया सच्चाई से क्यों मुखड़ा मोड़ती है। झूठ, गुंडागर्दी, उसको बढ़ावा दिया जाता है और सच्चाई को पीछे फेंका जाता है। जबकि हर संत महात्मा ने यही काम किया है। वो शराब के ठेके बंद करवाते हैं, शराब बंद करवाते हैं तो लोगों के ठेके बंद हो जाते हैं। मांस खाना बंद कराते हैं तो लोगों के दुकानें बंद हो जाती हैं। इसी वजह से लोग पीछे पड़ जाते हैं। ड्रिंक करना ये लोगों की आदत है, गंदी आदत पड़ी हुई है। गंदे कामों से छुड़ाना, उसी के लोग पीछे पड़ जाते हैं। पता नहीं क्यों पड़ते हैं, ये नहीं हमें समझ आई। धर्मों के बारे में गुरुजी का क्या मानना है? गुरुजी सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, जबकि 4 निशान दिए गए हैं, हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, मुसलमान। हम गुरुद्वारे में जाएं तो वाहिगुरु कहना पड़ता है, मंदिर जाएं तो हमें कुछ और राम राम कहना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा धर्म है, यहाँ सभी धर्मों को बुलाया जा सकता है। शाम हिंदू भी बैठा है, मुसलमान भी बैठा है, ईसाई भी बैठा है, सिख भी बैठा है। सारे आपस में इकट्ठे बैठते हैं और इकट्ठे ही लंगर खाते हैं। कोई किसी के लिए अलग व्यवस्था नहीं है जी। फिर अभी जो लेटेस्ट ही आरोप लगाए जा रहे हैं, ये भी सब गलत है। सब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो होता ना, सच का बादल जो होता है ना, झूठ रूपी बादल सच को नहीं कभी भी ढक सकता। एक दिन तो सच का सूरज निकल के ही रहेगा।
वो समय लग सकता है, लेकिन सच का सूरज कभी छुपेगा नहीं। एक दिन सच सबके सामने आएगा। सब सच्चाई है, सब झूठे केस हैं, एक भी सच्चा केस नहीं है। जी, फिर एक्चुअली में रियलिटी क्या है गुरुजी की? गुरुजी ने किस तरह का काम सोसाइटी के लिए किया है? गुरुजी ने 134 मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं और संगत कर रही है। ब्लड देना, आज ब्लड की कमी हो रही है सभी मरीजों के लिए, तो आज सच्चे सौदे की सबको याद आती है। अभी जहाँ जाओ सच्चे सौदे की जाओ, वही ब्लड देंगे और तो कोई भी नहीं दे सकता है। इतना ब्लड ट्रू ब्लड पंप कहा गया है इसको, कोई भी नहीं दे सकता। जो इतना लोग अपने भी भाग जाते हैं ब्लड देने से, तो वो ब्लड पंप हमारे ही डेरे में ही बना हुआ है। जब किसी को ज़रूरत होती है फ़ोन कर देते हैं, बंगीदास को फ़ोन कर दिया, उसी टाइम खून उपलब्ध हो जाता है। इसी तरह से 134 मानवता भलाई बहुत हैं। गरीबों की मदद करना, राशन देना, फूड बैंक बने हुए हैं, तो किन्नरों को भी सामान पूरा दिया गया है। ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ नहीं पाते, उनकी फ़ीस भरी जाती है ताकि बच्चे पढ़ जाएं और आगे जाके सतगुरु का नाम रोशन करें। 3 साल होने वाले हैं गुरुजी सोसाइटी के अंदर नहीं है, तो उनका समाज के अंदर ना रहने से क्या प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर? बहुत नुकसान हुआ है। कहाँ 5 करोड़ संगत है, कहाँ 10 करोड़ हो जानी थी, जो जिनका बेड़ा पार हो जाना था संगत। बहुत ही नुकसान हो रहा है सारी दुनिया को, लेकिन दुनिया नहीं समझ रही है। ये तो संत ही जानते हैं। संतों की रमज को आज तक ना तो कोई समझ पाया है, ना कोई समझ पाएगा। ये संतों का राज है, उन्होंने क्या दिखाना है, क्या करना है, ये आने वाला समय बताएगा। नुकसान बहुत हो रहा है संगत। वो अब भी लोग कहते हैं, हमारे घर आते हैं, जैसे नाम दिलवा दो। मैं अब तो टाइम चला गया, जब हम बुला के लाते थे तब आए नहीं अब, लेकिन लोग तैयार हैं क्योंकि सच्चाई को जान चुके हैं। दुनिया भी सच्चाई क्या है, थोड़ी देर के लिए झूठ सभी ने चला लिया, लेकिन सच्चाई सबके सामने धीरे धीरे हर केस में आ रही है, धीरे धीरे सब केस में आ रही है। धीरे क्या ज़रूरत है गुरुजी की सोसाइटी? बिल्कुल ज़रूरत है। ऐसे गुरुजी नहीं होंगे तो एक भजन भी बनाया ना, सतगुरु प्यारा ना हुंदा हाल की हुंदा साडा जिंदगी दा, जे सतगुरु प्यारा ना हुंदा तो हमारा हाल तो बहुत बुरा हो जाना था। हमने पता नहीं किस 84 जून में पड़ जाना था। हमारे सतगुरु ने हमें जीवन सुधार दिया। आज मैं इनकम टैक्स ऑफिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर रही हूँ। ये सब गुरुजी की देन है, नहीं तो मैं अपनी माँ की एक अकेली बेटी हूँ, ना कोई भाई है ना कोई बहन है, लेकिन उन्होंने शुरू से ही इस रास्ते में मुझे ऐसे चलाया। ऐसा दृढ़ विश्वास है कि चाहे दुनिया डोल जाए लेकिन हमारा परिवार नहीं डोलेगा। जी, एक और जो बात दिखाई जाती है कि दान चढ़ावे के बारे में। दान चढ़ावा यहाँ कुछ भी नहीं है। दान चढ़ावा यहाँ एक पैसा भी नहीं जाता, बल्कि यहाँ लंगर मुफ्त में खिलाया जाता है। दान चढ़ावा क्या है, उसमें एक संगत पैसा इकट्ठा करती है, उसमें गरीबों की ही ऊपर लगाया जाता है। किसी को मकान बना कर दिया जाता है। आजकल तो एक ईंट ही नहीं देता कोई, और ये मकान बना के दे रही है संगत। संगत का पैसा होता है और संगत पर ही लगा दिया जाता है। तो चढ़ावा तो है ही नहीं यहाँ पर। दूर से ही हाथ जोड़ के प्रणाम करना होता है गुरुजी को, दूर से ही मंजूर हो जाता है। कोई पैसा चढ़ावा है ही नहीं यहाँ पर। जो गुरुजी के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, उनकी क्या सच्चाई है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्कुल सही हैं। सब हर क्षेत्र में पिताजी, कोई तो 24 कला संपूर्ण है, ये तो 100% ही संपूर्ण कला हैं। हर चीज़ में, फिल्मों में बनाने में, दूसरे गरीबों की सहायता करने में, हर चीज़ में हम माहिर हैं। जिसमें भी मतलब डॉक्टरी है या कोई एक बार पिताजी सुनाया करते थे कि ये लोग तो 1-2 फुहारे नहीं चलाते थे, कम से कम 110 और 120 फुहारे इकट्ठे चलवाए थे। ये टेक्निक सभी के बस की बात नहीं है। फिल्मों में खुद ही डायरेक्टर बनना, खुद ही एक्टर बनना, खुद ही सारा कुछ बनना, ये सब गुरुजी की कलाएं हैं जो आम इंसान में किसी में एक मिलती है, किसी में एक आधी मिलती होगी। तो गुरुजी में सारी कलाएं हैं जो सभी को आज जीवन रोशन दान कर रहे हैं। मरते हुए को जिंदा कर देते हैं, लेकिन अपने आप को दास कहलाते हैं कि हमारे जैसा कोई दास है, हमने आपकी सेवा करनी है। सरकार से क्या मांग करेंगे गुरुजी के लिए? सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर कि वो जल्दी से जल्दी गुरुजी को रिहा करें, ताकि समाज का भला हो जाए, मानवता भला हो सके। क्योंकि आजकल की इंसान की बुद्धि राक्षस बुद्धि बनी पड़ी है, जो खा पी कर ड्रिंक कर के इधर गलियों में किसी को गाली देना, घर में गाली देना,
लड़ाइयाँ करना ये काम हो चुका है। तो गुरुजी के आते ही जैसे पिताजी कहते हैं 4-40 ना बनाया करो, 10-10, ताकि हर एक चेहरे पर 10-10 बजे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गाबा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, फैक्ट Thank you, साझा करने thank के you. लिए। इस तरह से हमने लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि डेरा सच्चा सौदा सर्व धर्म संगम है। यहाँ हमेशा से सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है, और जो अभी अभी आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है वह बेबुनियाद है, ये लोगों का मानना है, जो हम आपको सीधा लोगों की जुबानी दिखा रहे हैं। आप लोग सोचिए आखिर क्यों इस तरीके से किया जा रहा है। खुले दिमाग से सोचकर अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।